चाहिए कि हम राप्ती नदी की भी निर्मलता के बारे में सोचें। किसी भी स्तर पर कोई गंदगी नहीं। अक्सर होता है कि हम अपने घर के गंदगी को ला करके नदी में फेंक दें। मुंडन बनवाया, बाल ला के नदी में फेंक दिया, गंदे कपड़े ला के नदी में फेंक दिया, घर का कचरा लाया नदी में फेंक दिया। ये पाप है, ये पाप है। ये पाप कोई नहीं करना, कोई नहीं करेगा। एक संकल्प हर नागरिक का होना चाहिए कि हम नदी में किसी प्रकार की गंदगी नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ पर इसकी पवित्रता को बनाए रखते हुए हम लोग यहाँ पर आवश्यक हो सके तो कमेटी बना करके इस पार भी और उस पार भी आरती के लिए आपने देखा होगा जगह जगह चबूतरे बनाए गए हैं, मंच बनाए गए हैं और उस प्रकार की सुविधा दी गई है। हो सके तो यहाँ पर उस प्रकार की व्यवस्था बना करके स्थानीय प्रशासन के साथ तालमेल बिठा करके आरती के नियमित कार्यक्रम को इस श्रृंखला का हिस्सा बनाना चाहिए। अच्छा लगेगा, लोग आकर्षित होंगे। आज देख रहे होंगे कितना घाट सुंदरीकरण की तरफ देख रहे, कितना सुंदर लग रहा है, कितना व्यवस्थित लग रहा है। ये सुंदरता गोरखपुर आने वाले हर व्यक्ति को दिखेगी, लगेगी और वह व्यक्ति इस बात की तरफ आकर्षित होगा कि जैसा सुंदर ये घाट है ऐसा ही सुंदर गोरखपुर के नागरिक भी होंगे, उनके भाव भी होंगे। ये सुंदरता उस भाव की ओर आपके प्रति आम जन के मन में और देश और दुनिया के मन में एक भाव जागृत करता है। यह कार्य हमें इसके प्रति करना होगा, इसके बारे में हम स्वयं जागरूक हों। दूसरा, आज गोरखपुर में विकास की ढेर सारी योजनाएं चल रही है। मैंने कहा भी तो राप्ती नदी का, इससे पहले हम लोगों ने रामगढ़ ताल की सुंदरता के कार्य को संपन्न किया है। आज रामगढ़ ताल कितनी सुंदर झील बन चुकी है। उसमें वाटर स्पोर्ट का भी कार्यक्रम प्रारंभ होने वाला है। वहां पे बोटिंग की कार्रवाई भी प्रारंभ होगी। हमारा प्रयास है कि वहां पर हम बहुत जल्दी गोरखपुर एयरपोर्ट में तो जहाज उतरते ही हैं, लेकिन सी प्लेन भी हम लोग रामगढ़ ताल में उतारने का कार्य करेंगे, जिससे कहीं सुविधा मिल सके। इसके अलावा कोई भी सीवर या ड्रेनेज यहाँ पे नहीं गिरना चाहिए। लोग आए स्नान घाट में आकर के, जो सामान्य दिनों में आते हैं या किसी पर्व और त्योहार के समय में आते हैं, वे स्नान घाट में आकर के स्नान कर सकें, इस प्रकार की सुविधा देना। और अगर किसी अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में यहाँ पर आए हैं तो अंतिम संस्कार की रस्म को संपन्न करके फिर भी राप्ती नदी में कोई स्नान करना चाहेगा तो उस प्रकार का स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण देना भी ये स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी है। इसलिए कोई भी ड्रेनेज और सीवर घाट के उत्तर में तो नहीं गिरना चाहिए, ये हम सुनिश्चित करेंगे, लेकिन दक्षिण में भी न गिरे, इसके बारे में भी हमारी राप्ती नदी के प्रति और अपनी नदी संस्कृति के प्रति एक भाव होना चाहिए। ये हम लोगों को सुनिश्चित करना चाहिए। यह कार्य यहाँ पर हम लोगों के द्वारा अभी से प्रयास प्रारंभ होना चाहिए। इस शमशान घाट के वही अधीश्वर हैं, उन्हें ही माना जाता था। इसलिए उस जो राजघाट है, राजघाट तो इस पूरे क्षेत्र का नाम है, लेकिन जो शमशान घाट है उस शमशान घाट का नाम बाबा मुक्तेश्वर नाथ घाट के नाम पर, सबकी मुक्ति के ही वे अधीश्वर हैं, देवादिदेव महादेव हैं और उनके नाम पर उस घाट को जाना जाएगा। 3 प्रकार के बोर्ड हम लोग यहाँ भी राप्ती नदी में स्नान के लिए अलग से घाट है। कोई पर्व हो, छठ का हो, स्नान का हो या कोई भी पर्व और त्योहार हो, मौनी अमावस्या हो, माघी पूर्णिमा हो या कोई भी ऐसा पवित्र स्नान पड़ेगा, उसमें गोरखपुर वासी भी राप्ती नदी में, पवित्र राप्ती नदी में स्नान करके ये कह सकते हैं कि हमने भी अपने यहाँ की गंगा में डुबकी लगाई है, हमने भी स्नान किया। रामगढ़ ताल के बाद राप्ती नदी की निर्मलता की तरफ हम लोग गए हैं। रामगढ़ ताल भी एक अच्छी झील के रूप में विकसित हो रही है, लेकिन दायित्व तो हम सबका बनता है कि उसकी सुंदरता को बनाए रखना। सरकार एक बार पैसा दे सकती है, लेकिन स्थानीय नागरिकों की जिम्मेदारी बनती है कि स्थानीय स्तर पर जनता के द्वारा कहीं भी वहां पर कोई भी ऐसा कार्य न हो जो प्रकृति के विरुद्ध हो। सरकार के द्वारा खर्च किए गए पैसे के
विरुद्ध कोई भी ऐसा आचरण नहीं होना चाहिए जिससे उस संपत्ति को नुकसान पहुंचता हो। और इसलिए आज ये घाट यहाँ पर 4 प्रकार के कार्य दिए गए हैं। उन्होंने पहले घाट का नाम जल शक्ति विभाग ने महायोगी भगवान गोरक्षनाथ जी के नाम पर यहाँ पर किया है, स्नान घाट है। नदी के उस पार जो घाट बना है वह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम पर श्री राम घाट है। और इसके बाद जो यहाँ पर शमशान घाट है, शमशान घाट के साथ कुछ स्नान घाट भी जोड़ा गया है। वहां पर कुछ सुंदरीकरण का कार्य भी होना शेष है। वहां पर भी कुछ सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। खासतौर पर एक प्रदूषण मुक्त लकड़ी से भी जो वहां पर अंतिम संस्कार की कार्रवाई होगी उसके लिए भी वहां पर उस प्रकार की व्यवस्था सुविधा दी गई है। लेकिन साथ साथ गैस की सुविधा भी उपलब्ध करवा करके अंतिम संस्कार की कार्रवाई भी, प्रदूषण से मुक्त करने की कार्रवाई भी वहां पर करने का कार्य का आज उद्घाटन किया जा रहा है। और मुझे लगता है कि उस पूरे घाट का नामकरण भी होना चाहिए। आप देखेंगे गोरखपुर में भी अब चिड़ियाघर में शेर भी और अन्य तमाम प्रकार के जानवर आप सबको देखने को मिलेंगे। बच्चों का ज्ञानार्जन भी होगा, मनोरंजन भी होगा, और आपको अपने फालतू समय में कभी अवसर मिलता है घर गृहस्थी के कार्य से, अपने सामान्य नौकरी के कार्य से, अपने स्वयं के काम धंधे से जब भी समय मिलता है तो कहीं कोई मनोरंजन का स्थल हम देख सकें, जाकर के उससे मनोरंजन का आनंद ले सकें, प्रकृति के संग कुछ क्षण बिता सकें। यह अवसर आपको रामगढ़ ताल के किनारे भी मिलेगा, चिड़ियाघर में भी मिलेगा, और साथ साथ इस राजघाट के इन घाटों पर घूमते हुए यहाँ पर चलने वाली सांस्कृतिक संध्या के कार्यक्रमों के साथ भी देखने और सुनने को मिलेगा। यानी ये सुंदरता ऐसे गोरखपुर की सड़कों का भी है। पहले 2 लेन की सड़क थी, आज वो 4 लेन की हो रही है। कुछ सड़कें 6 लेन तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। चारों तरफ सड़कों का एक जाल, ये विकास का आधार बनती है।